आप सैलाब से मुतासरा इलाकों में गई हैं और ख़वातीन से ख़ास तौर पर जाकर मिली। ख़वातीन किस हद तक अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ वो शेल्टर हाउसेस के अंदर रह रही हैं या रहने के लिए बहुत ही कोई आर्जी तौर पर उनको किसी जगह पर शिफ्ट किया गया है, तो क्या उनके पास वो तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं? उनके पास मेडिकल असिस्टेंस मौजूद है? अगर उनके साथ कोई जुर्म हो जाता है तो उनको कानून तक रसाई हासिल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बोल्डली मैं कहूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इतना तक नहीं है कि जब आप टेंट्स बन रहे हैं, लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा किसी ने पूछा कि इनके टॉयलेट्स का क्या होगा, वेयर दे विल गो। हम लोगों ने जो लगाए थे टेंट्स वहाँ पे दरियाए सिंध के इस तरफ भी हमारे टेंट थे और दूसरी तरफ पे थे। तो जो मैं बता रही हूँ 125 टेंट थे या 116 थे, जितने भी थे, वॉशरूम कहीं पे भी नहीं था। तो मैं उनसे पूछती थी कि जब यूटीआई के ज़्यादा रिस्क है तो वो होता है यूरिनरी स्ट्रेसेस की वजह से। यूरिनरी जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है, अब हमें यूरिनेशन करनी है, तो मुझे था कि आप लोग क्या करते हो, आपको क्या है सारा सिस्टम, तो कहाँ जाती हैं? तो वो कहती थी कि हम नहीं जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं रात हो, जब रात होगी तो फिर, क्योंकि और अगर रात होगी फिर जाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि टॉयलेट के लिए कहीं पर जाना ख़वातीन एक्सपोज्ड होती हैं जीबीवी के लिए। अंधेरा होता है, ऊपर से अंधेरा होता है, और लोग, लड़के जो भी उनकी सारी फैमिलीज़ होती हैं या उनकी जो दूसरे होते हैं, सब मिक्स रह रहे होते हैं उनका। अच्छा, एक किस्सा मुझे याद है, जो मेरा पहला किस्सा था, आई विल नॉट टेक हर नेम, बट अच्छा, हम लोग जब वहाँ पर काम कर रहे थे तो हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे आते थे और बहुत अच्छे और बहुत खुश होके कि लोग आए हमारे लिए हेल्प करने, तो जैसे दोस्त बन गए, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्कूल भी स्टार्ट किया था। मैं डॉक्टर शेखर के साथ काम करती हूँ, हमारे पास मिडवाइफ्स भी होती हैं, तो मिडवाइफ्स बहुत अच्छी इन अ वे होती हैं कि वो जल्दी से जो है ना एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। कैंप भी लगाया हुआ था और आपने स्कूल भी स्टार्ट किया? हाँ, तो मिडवाइफ्स के थ्रू ही हम लोगों ने स्कूल भी स्टार्ट कर लिया था, ताकि ये बच्चे जब आते हैं तो फिर उनको हम कुछ पढ़ाएं और हमारी भी एक एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रेग्नेंट पेशेंट को कितना स्क्रीन करेंगे, और फाइनली हमें कुछ और या उनकी रिहेबिलिटेशन पे भी काम करना था। तो जो है जब हमने वो लगाया तो एक बच्ची थी, और जो है वो उसको जब भी मैं राउंड पर जाती थी ना, वो खामोशी से बैठी होती थी, और वो जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा पानी था ना, जिस तरफ घर थे और घर डूबे हुए थे, बिल्कुल उसके एडजस्ट उन लोगों ने वो टेंट लगाए हुए थे। तो मैं गई उनके पास, पहले एक दिन तो वो मुझे नहीं मिली, दूसरे दिन मैं गई तो फिर उसने मुझे बातचीत की, तो फिर उसके भाई आ गए। ही वॉज लाइक, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा आई वॉन्ट हर इन स्कूल। लाइक वो हमारे पास आए, इतनी छोटी सी है और स्कूल में आए, तो जो है ना वो रोना शुरू हो गई, तो बच्ची रोना शुरू हो गई। लेकिन उनके भाई ने कहा नहीं, आप चली जाएं, आप इस तरह यू आर नॉट लाइक ऐसे, आप हमारे टेंट में अंदर नहीं आए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चली गई। फिर लेकिन मेरा दिमाग था कि यार वो इतनी छोटी बच्ची है, 14-15 साल की है, शी शुड बी देयर, और हम इसके साथ भी करें काम। तो फिर मैं जब गई दोबारा तो उसके भाई गए, तो उसने खुद मुझे बुलाया, मेरे भाई चले गए, अब आप आओ मुझसे बात करने। तो मैं गई उनसे बात करने, तो शी सेड के मेरे ये जो सामने जिसको मैं देखती हूँ ना, ये मेरा एक्चुअली स्कूल था, और इस स्कूल में मेरे ताया थे जो मुझे पढ़ाते थे, मुझे कुरान पाक पढ़ाते थे। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि मैं अभी आपके पास आके पढ़ूँ, लेकिन नहीं पढ़ पाती। तो मैंने कहा अच्छा, और अम्मी अबू तो कहती उनकी भी डेथ हो गई, तो अब सिर्फ ज़िंदा से मैं और मेरे भाई हैं। और शी वॉज बींग मिसयूज्ड बाय द हैंड्स ऑफ भाई के दोस्त, और भाई के दोस्त उसके साथ जो भी कर रहे थे भाई को भी पता था, और भाई करने दे रहा था उसके साथ, और वो स्कूल भी नहीं जाने दे रहा था, स्कूल भी नहीं जाने दे रहा था। तो और वो इतनी अकेली और लोनर फील कर रही थी। दैट वाज अ वेरी फर्स्ट लाइक मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं अब मुझे इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, ना कि हम लोग जो ऑप्स कर रहे हैं। अब ऑप्स तो चलो मिडवाइफ वगैरह को सिखाकर और फिर दूसरे डॉक्टर्स भी कर लेंगे, अब यहाँ पर ये काम करना है।